नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेन। इस बुलेटिन में पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के यंग ऑफिसर्स की। जी हां, सबसे पहले जबलपुर की आपको कहानी एक बताएं, जहां जबलपुर हिमांशु सोनी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। उनके जीवन की सफलता आज हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई है। दरअसल आपको बता दें कि हिमांशु सोनी ने राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा में दिव्यांग कैंडिडेट के तौर पर पहला स्थान तो ओवरऑल रैंकिंग में 13वां स्थान हासिल कर संस्कारधानी का गौरव बढ़ाया है। जन्म से ही शारीरिक दिव्यांगता झेल रहे हिमांशु सोनी ने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई बेहद ही कष्ट झेलते हुए पूरी की, लेकिन इसके बाद भी हिमांशु ने हार नहीं मानी और प्रशासनिक परीक्षा का सपना देखा और तैयारी भी शुरू कर दी। हिमांशु ने शारीरिक तकलीफ सहते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा की परीक्षा में सफलता हासिल की। वहीं जब हिमांशु की एमपीपीएससी का इंटरव्यू देने की बारी आई तो उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन हिमांशु तब भी हार न मानते हुए एम्बुलेंस में इंटरव्यू देने पहुंचे। हिमांशु ने एम्बुलेंस में बैठकर ही अपना इंटरव्यू दिया और उसमें बेहतरीन प्रदर्शन कर अब डिप्टी कलेक्टर पद हासिल कर लिया है। हिमांशु सोनी का मानना है कि लोगों के जीवन में तकलीफ तो बनी रहती है, लेकिन इन तकलीफों के साथ ही एकाग्रता के साथ मेहनत कर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हिमांशु ने आगे कहा कि असफलता या निराशा को कभी भी हावी होने नहीं देना चाहिए, तभी बेहतर भविष्य तय होता है। वहीं हिमांशु के इस जर्नी के दौरान उनके परिवार के सभी सदस्यों ने हिमांशु सोनी की भरपूर साथ दिया। की तैयारी की शुरुआत की, उसमें भी कई चुनौतियां मेरे समक्ष आईं, लेकिन मैंने चुनौतियों को अपनी कमी अपने कमजोरी नहीं माना और मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करता रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। संघर्ष तो हम लोग ने किया ही, साथ ही मेरे बेटे ने भी बहुत संघर्ष किया और बहुत अथक प्रयास के बाद इसको ये मुकाम हासिल हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासनिक सेवा में वो इसी प्रकार से संघर्ष करते हुए सफलता प्राप्त करेगा, पूर्ण विश्वास है। शारीरिक रूप से जो चुनौतियां हैं वो हम सबको दिख ही रही हैं उसकी कि कितनी शारीरिक चुनौतियां रही होंगी। यहाँ से रोज विद्यालय तक पहुंचाना, विद्यालय से लेकर के आना, ये परिवार में मेरी या मेरे बड़े बेटे की जिम्मेदारी थी। तो ये कहानी थी हिमांशु की जो जबलपुर से थे। अब एक नए यंग ऑफिसर की कहानी आपको सुनाते हैं जो सागर के अक्षय हैं। जी हां, एमपीपीएससी रिजल्ट में सागर के अक्षय गर्ग का चयन सीएमओ पद पर हुआ। अक्षय ने बताया कि उन्होंने 3 साल तक लगातार तैयारी की और कभी कोचिंग नहीं ली, यानी रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर सफलता पाई है। पहले भी इंटरव्यू दिया था लेकिन पर्याप्त नंबर नहीं मिले थे। बता दें कि अक्षय के पिता वकालत करते हैं और वही अक्षय के सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। हाल ही में एमपीपीएससी के रिजल्ट जारी हुए हैं और ऐसे में जो बच्चे पहले काफी समय से मेहनत कर रहे हैं उन्होंने अपना स्थान हासिल किया। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अक्षय गर्ग जी है जो सागर के रहने वाले हैं, काफी समय से ये तैयारी कर रहे हैं। सर, किस पद पे आप सिलेक्ट हुए हैं और कब से आप तैयारी कर रहे हैं? सर, मेरा चयन जो है नगर पंचायत सीएमओ के पद पर हुआ है और मैं 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ इसकी। और क्या कुछ किस तरीके से पढ़ाई करते थे, कितना टाइम पढ़ाई करते थे? सर, मेरा मुख्यतः सेल्फ स्टडी रहता था। मैं कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करी थी, तो मैं सेल्फ स्टडी करता था और लगभग 8-10 घंटे रोज, काफी 2-3-4 साल 8 घंटे डेली का रहता था। 8-10 घंटे, एग्जाम टाइम पे थोड़ा ज्यादा हो जाता था, जनरली 8 to 10 आवर्स। और ऐसे में इससे पहले भी आपने किया है, तो इससे पहले क्या ऐसा रीजन रहा कि उसमें आप सिलेक्ट नहीं हो पाए? सर, एक मुख्यतः रीजन था इंटरव्यू में कम नंबर मिलना। तो इंटरव्यू में कम नंबर मिलते तो मेंस भी उस टाइम पर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी स्टार्टिंग में, मेंस को कैसे टैकल किया जाए। धीरे धीरे जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुए मेंस देके तो फिर पता चला कि कैसे टैकल किया जाता है। मेंस में स्कोर काफी अच्छा हुआ तो इस बार सिलेक्शन हो गया। फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट मिलता था? मदर फादर का फैमिली बैकग्राउंड क्या, थोड़ा फैमिली के बारे में? पिताजी मेरे वकील हैं पेशे से और उनने हमेशा से समर्थन किया है कि आप पढ़ाई करें जितना भी, और काफी सपोर्टिव रहे हैं हमेशा। उन्होंने कभी ऐसे प्रेशर वगैरह नहीं डाला, फुल सपोर्ट था उनका कि आपको जब तक तैयारी करनी है आप तैयारी करें। और मैं लॉ भी कर चुका हूँ, तो उनका ऐसा था कि आप जब तक प्रिपरेशन करना चाहे आराम से करें, उसके बाद हम प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जैसी। ऐसे कुछ बच्चे भी हैं जो इसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए, उनको आप चयन हुए, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, सेलेक्ट होना ना होना भाग्य पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ तो मेहनत होती है और व्यक्तियों को मेहनत करनी चाहिए अपनी।
और जो आप अगर मतलब मेहनत करते हैं ईमानदारी से, खुद के प्रति ईमानदार रहें, खुद झूठ ना फंसें, खुद से झूठ ना बोलें और ईमानदारी से आप तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से आपका चयन होगा। तो ये थे हमारे साथ में अक्षय गर्ग जी का स्पष्ट कहना है कि 8 से 10 घंटे ये पढ़ाई करते थे और पहले भी इन्होंने जो है इस परीक्षा के लिए एग्जाम दी थी, मगर किसी कारण का चयन नहीं हो पाया, मगर इस बार जो है इनका चयन हुआ है और उनकी काफी खुशी भी जाहिर करी है। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ कमलेश मोदी, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर। वही राजगढ़ के शशांक त्रिपाठी ने 5वीं कोशिश में पीएससी परीक्षा पास कर प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना पूरा कर लिया है। 4 बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। शशांक पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और निजी कंपनी में काम करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजगढ़ केंद्रीय विद्यालय से हुई। पिता पुलिस अधिकारी हैं और 2 बड़े भाई भी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। शशांक ने सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है, क्योंकि शशांक का मानना है कि असफलताओं के बाद भी परिवार ने उनका हौसला बढ़ाया है। मेरी 19th रैंक आई है। काम करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजगढ़ केंद्रीय विद्यालय से हुई। पिता पुलिस अधिकारी हैं और 2 बड़े भाई भी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। शशांक ने सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है, क्योंकि शशांक का मानना है कि असफलताओं के बाद भी परिवार ने उनका हौसला बढ़ाया है। मेरी 19th रैंक आई है एमपी में और राजगढ़ वालों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम लोगों को उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता राजगढ़ में रहकर, पर राजगढ़ से कई लोग जो हमें प्रेरणा दे सकते हैं ऐसे सिलेक्ट हुए हैं। और मुझे लगता है कि राजगढ़ का जो डायस्पोरा बाहर रह रहा है वो अगर राजगढ़ के लोगों को इस चीज़ों में मदद करे, आगे सपोर्ट करे, गाइड करे, तो राजगढ़ में मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन बढ़ाए जा सकते हैं, जिसमें प्रशासन भी काफ़ी अच्छे से कार्य ऑलरेडी कर रहा है, सहायता कर रहा है। और इसमें मुझे लगता है कि अगर आगे आने वाले समय में कोई भी राजगढ़ का व्यक्ति ये चाहता है कि उसको कोई गाइडेंस एमपीपीएससी से रिलेटेड चाहिए, मैं ओपन रहूंगा, गाइड करने के लिए तैयार रहूंगा, बशर्ते वो अपनी मेहनत से, ईमानदारी से करता हो। ये बहुत ही वेग सवाल है, इसका कोई एक फिक्स्ड रूल आप कोई नहीं बता सकता है, हर व्यक्ति का अलग अलग डिपेंड करेगा। पर मेरे हिसाब से ईमानदारी से 6 से 8 घंटे का अगर कोई व्यक्ति एक दिन में ईमानदारी से करता हो, जिसमें घड़ी बस के अनुसार उसमें देखा जाए कि 8 घंटे में कितना सिलेबस कवर किया जा सकता है, अगर उतनी ईमानदारी से पढ़ाई कोई व्यक्ति एक दिन में कर सकता हो और कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, नो डाउट बीच में त्योहार आते हैं, घर में कोई अर्जेंसी आती है, वो ब्रेक होती है, पर उसका कंपनसेशन हमें छुट्टी के बाद ज्यादा पढ़ के करना ही पड़ेगा। अगर इस कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ वो लगा रहेगा कोई व्यक्ति, मुझे लगता है उसका सिलेक्शन निश्चित है। मैं मेरी सफलता का श्रेय परिवार के व्यक्तियों को, मुख्यतः माता पिता, बहन, भाई और मेरी दोनों भाभियां, जो सब लोग हैं, उन लोगों ने बहुत अनवेवरिंग सपोर्ट मुझे दिया। मेरे बुरे समय में भी मेरे साथ खड़े रह के मुझे प्रोत्साहित किया कि आप ये कर सकते हैं, और उसी के बदौलत शायद मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। सपनों को पूरा करने का जज्बा अगर सच्चा हो तो हालात भी रास्ता बना देती हैं। सतना जिले के रिमारी गांव के किसान पुत्र विवेक सिंह ने इसका उदाहरण पेश किया है। 4थी कोशिश में एमपीपीएससी परीक्षा पास कर डीएसपी पद हासिल करने वाले विवेक की कहानी सिर्फ संघर्ष की ही नहीं बल्कि धैर्य और अनुशासन की भी मिसाल है। महज 4 एकड़ जमीन पर आश्रित परिवार से आने वाले विवेक ने दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू से पढ़ाई की। दिल्ली में साथियों संग छोटे कमरे में रहकर तैयारी की और हर असफलता को सीढ़ी बनाकर मंजिल तक पहुंचे। हालांकि उनकी नजर अब भी आईएएस बनने के लक्ष्य पर है। विवेक की सफलता अन्नदाताओं के बेटों बेटियों के लिए प्रेरणा है कि सीमित साधन भी बड़ी उपलब्धियों की राह बिल्कुल रोक नहीं सकते। 7वां रैंक प्राप्त करके डीएसपी प्राप्त किया है और जो मेरी तैयारी रही है वो ये मेरा चौथा प्रयास था। शुरू के 3 प्रयासों में मुझे सफलता नहीं मिली, स्पेशली जो शुरू के 2 प्रयास थे उसमें मैं मेंस लेवल पे फेल हुआ। जो 22 और 23 के प्रयास थे मेरे, उसमें मेरी गलती ये रही कि मैंने जो लेखन अभ्यास है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया, जबकि 24 के मेंस में मैंने ये चीज़ चेंज करी और मैंने लेखन अभ्यास पे फोकस किया, जो कि मेरी सफलता की वजह बनी। इसके अलावा जब मैं इनिशियल अटेम्प्ट में फेल हुआ, लेकिन जो मेरे इरादे थे वो मजबूत थे, इस वजह से मैं इन इरादों की वजह से कभी भ्रमित नहीं हुआ और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी के साथ लगा रहा। श्योपुर के दिव्यांशु शिवहरे ने एमपीपीएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान हासिल करने के बाद जब दिव्यांशु अपने घर पहुंचे तो उनके परिवारजनों ने माथे पर तिलक लगाकर, माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर दिव्यांशु का भव्य स्वागत किया। बता दें कि दिव्यांशु की सफलता से घर परिवार समेत विजयपुर क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
एक जो गोल होता है कि कुछ लाइफ में करना है तो वो वहीं से चालू हो गया था। लेकिन जो मेन पीएससी तैयारी चालू हुई वो कोविड के दौरान हुई, जब मैं घर पर था, कॉलेज में नहीं लग रहे थे, तो मैंने सेल्फ स्टडी चालू करी। और फिर जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो थोड़ी इंटेंसिवली पढ़ाई करी। पेपर होते गए, देते गए, सिंपल प्रोसेस थी, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन था नहीं, घर से काफ़ी सपोर्ट था, तो चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं आई, घर में गाइडेंस अच्छा मिला। वहीं इंदौर की हर्षिता ने एमपी पीएससी में 5वां स्थान हासिल किया है। वहीं हर्षिता डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई है। हर्षिता ने इससे पहले भी एक बार एमपी पीएससी के लिए एग्जाम दिया था, मगर दुर्भाग्यपूर्वक उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मगर उसने अपने हौसले को जारी रखते हुए इस बार यह मुकाम हासिल कर लिया। हर्षिता हर रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। अपने घर के अंदर ही लाइब्रेरी में पढ़ाई करके हर्षिता ने इंदौर का नाम रोशन किया है। हर्षिता की माता सुनीता दवे का कहना है कि मेरे परिवार में आज तक किसी ने इस मुकाम को हासिल नहीं किया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने शब्दों में इसको बयां नहीं कर सकती, लेकिन वास्तविक यदि मैं कहूँ तो मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं जीवन में कभी भी इतनी खुश नहीं हुई होंगी, क्योंकि हमारे परिवार में ना तो मेरे मायके में ना ससुराल में कोई ने इतना बड़ा मकाम हासिल किया है। पहली बार हमारी हर्षिता ने हमारे घर का नाम रोशन किया है और परिवार का। लगातार पढ़ाई करते थे तो आप किस तरीके से सहयोग करते थे? मैंने इनको बचपन से ढाला है, इन्हें आचरण के माध्यम से इनको सिखाने का प्रयास किया। कभी भी इनको शब्दों के माध्यम से मैंने नहीं कहा कि ऐसा करना है वैसा करना है। जो मुझे देखते थे करते हुए इन्होंने अपने आप, दोनों बच्चों ने, यानी मेरा बेटा एंकर है जी न्यूज में, वो भी उसने परिश्रम के बल पर इतनी बड़ा मुकाम हासिल किया है और बेटी ने भी देख देख करके ही सब कुछ सीखा है। हाल ही में एनटीपीसी के रिजल्ट जारी हुए हैं तो वहीं इंदौर से हर्षिता दवे ने पांचवा स्थान प्राप्त किया है और डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्ट हुए हैं। आइए हर्षिता जी से जानते हैं कि किस तरीके से आपने इस मुकाम को हासिल किया है और क्या मोटिवेशन है और क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मोटिवेशन मेरा परिवार है। मेरे परिवार ने लगातार मुझे सपोर्ट किया और सफलता के समय सभी लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जो असफलता के समय आपके साथ होते हैं वो केवल आपका परिवार है, आपके मित्र हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए और निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न हूँ। जो मेरा परिश्रम था 2 वर्ष का वो आज पूर्ण हुआ है और जो मेरा लक्ष्य था वो प्राप्त हुआ है। और लक्ष्य नहीं कहूँगी, ये तो एक पड़ाव है, शुरुआत तो असली अब है। जो मेरा लक्ष्य है वो समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने का है, उसे मैं पूरा कर पाऊं, ये ईश्वर मुझे आशीर्वाद दे। हर्षिता, बहुत लोग सोचते हैं कि हम इस मुकाम पे जाएं, मगर आपने मुकाम हासिल किया, आपको पहले तो इस चीज के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा। दूसरी बात ये है कि कितना समय आप पढ़ाई करते थे, क्योंकि इंदौर एजुकेशन तो हब है ही है, बहुत सारी ऐसी चीजें भी रहती है कि आदमी अकेलेपन में पढ़ाई करना चाहता है, और आप कैसी तरीके से पढ़ाई करते हैं? मैं अगर स्टडी आवर्स की बात करूं तो लगभग 10 से 12 घंटे मेरी पढ़ाई होती थी। कभी ज़्यादा हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी, लेकिन पढ़ाई के घंटे से ज़्यादा मायने रखता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपकी एकाग्रता हो। और मैंने जैसा कहा कि हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, हम परिवार से झूठ बोल सकते हैं, दोस्तों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो आपको पता होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपकी एकाग्रता है या नहीं, उसमें प्रोडक्टिविटी है या नहीं। अगर आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको पता है तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा लिखेंगे मेंस में। आपने फर्स्ट टाइम में ही स्थान हासिल कर लिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 2 बार 3 बार ट्राई करते हैं फिर भी नहीं हो पाते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो उनका दिल टूट जाता है या वो कुछ और चीज अपना लेते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? जी, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है और उस पड़ाव से मैं भी गुजरी हूँ जो असफलता का होता है। 2023 मेंस मैंने दी थी जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, कुछ गलतियां हुई थी। तो मुझे लगता है कि गलतियों पर शोक मनाना या धैर्य खो देना उसका उपाय नहीं है। आप अपनी कमियों पर काम करें, जो भी आपकी कमियां रही हैं उस पर अगर आप काम करते हैं तो अगली बार आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। मुझे लगता है कि कुछ समय लगता है, लेकिन वो समय का आप सही उपयोग करें तो आपका परिणाम आपके पक्ष में होगा। आखिरी सवाल, इस पल को किस तरीके से देखते हैं? ये पल मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। सब कुछ एकदम आपकी जिंदगी बदल जाती है एक परिणाम के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है और बस यही कहूंगी कि बहुत सीखने को मिला इस एमपीपीएससी की जर्नी के दौरान। एमपीपीएससी आपको कोई पद दे या न दे, लेकिन ये आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी, एक बेहतर व्यक्तित्व बनाएगी और आप मानेंगे कि आप में कितना सुधार हुआ है। जब आप तैयारी शुरू करेंगे और जब आप तैयारी खत्म करेंगे तो आपको कुछ और मिले ना मिले, लेकिन एक संतुष्टि अंदर से मिलेगी, वो आज मुझे महसूस हो रही है।
तो ये थी हमारे साथ में हर्षिता, जिनका स्पष्ट कहना है कि एक खुशी का पल है जो इन्होंने सोचा नहीं था, वो आज इनको मिला है। तो समाज के लिए वो कुछ अच्छा करेंगे, पहले इनकी प्राथमिकता रहेगी। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ कमलेश मोदी, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर। वहीं भोपाल के बैरागढ़ इलाके की रहने वाली मुस्कान सोनी ने एमपीपीएससी 2024 में 10वीं रैंक हासिल कर डीएसपी पद पर चयनित होकर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया। मुस्कान की इस सफलता के पीछे उनके पिता की मेहनत और प्रेरणा का बड़ा हाथ है। मुस्कान के पिता बैरागढ़ में एक छोटी सी मैकेनिक शॉप चलाते हैं। बचपन से पिता को संघर्ष करते देख मुस्कान ने ठान लिया था कि उन्हें कुछ बड़ा करना है। मैरिट से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद गुजरात में नौकरी कर रही मुस्कान ने नौकरी छोड़कर एमपीपीएससी की तैयारी शुरू की। 2022 में वे सब रजिस्ट्रार पद पर चयनित हुई थी। 2024 के परिणाम में उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और डीएसपी बनी। मुस्कान के पिता से बातचीत की स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता विवेक शर्मा ने। देखिए आपने। राजधानी भोपाल के उपनगर बैरागढ़ का नाम रोशन करने के लिए मुस्कान सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एमपीपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है और कह सकते हैं कि बैरागढ़ की ये बेटी ने अपना नाम रोशन किया। इनके पापा बैरागढ़ में एक मैकेनिक की दुकान चलाते हैं और खास तौर पर उसी से प्रेरणा ली और लगातार अपने पिता की मेहनत देखने के बाद ये आज एग्जाम क्लियर किया। मुस्कान, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। मुस्कान, कैसा लग रहा है इस एग्जाम को लेकर? पहले भी हम लोगों ने देखा है कि आप हमेशा टॉप पर रही है। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही रिजल्ट आया, सबसे पहले मम्मी और पापा को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके मैंने उनको ये बात बताई और बहुत ही खुशी का माहौल है कल से, जब से रिजल्ट आया है। कहाँ थी जब आपको रिजल्ट की जानकारी मिली उस समय? चूंकि मैं पंजीयक के पद पे ऑलरेडी हूँ, तो इंदौर में मेरी ट्रेनिंग चल रही है। वहीं में मैं इंदौर में ही ऑफिस से जैसे ही घर पहुंची तो मुझे पता पड़ा कि रिजल्ट आ चुका है। तो वैसे ही मैंने कल रात की ट्रेन पकड़ी और सुबह मैं भोपाल आ गई। मुस्कान, बात करें कि किस तरीके का पढ़ाई करती थी, कितना समय आपने पढ़ाई को दिया है? मेरा जो पूरा समय था, चूंकि जब मैं जॉब में थी, मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था, तो जॉब के साथ साथ भी तैयारी की। तो जॉब के बाद जितना भी समय मिलता था वो मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए लगाती थी। एक बार जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो उसके पश्चात मैंने पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी करना और घर पे स्टडी करना चूज किया और जॉब छोड़ने का निर्णय लिया। और मेरे पेरेंट्स ने इसमें मेरा बहुत सपोर्ट किया कि आप जॉब छोड़ के तैयारी कर सकती हैं, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट जॉब थी और मेरे लिए छोड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अभी ऐसा दौर है कि जॉब पाना बहुत ही कठिन है। बात करें पापा का कितना सपोर्ट रहा? पापा को आप हमेशा काम करते देखते थे? पापा का तो बहुत ही सपोर्ट रहा है, क्योंकि मेरी जो स्ट्रगल है उससे ज्यादा मेरे मम्मी पापा की स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। मेरे पापा के जो पेरेंट्स हैं वो बचपन में ही उनके पेरेंट्स उनको छोड़ के चले गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो पापा ने जितना भी अभी तक हमारे पास है वो अपने बलबूते पर किया और हम 4 भाई बहन हैं, उनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ पापा ने ही किया। कभी मना नहीं किया पढ़ाई के लिए, हमेशा मोटिवेट किया। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी तो मेरे मम्मी पापा बोलते नहीं, तुम में कैलिबर है, तुम कर लोगी। और फिर मुझे याद दिलाते थे कि मैंने 10वीं में मेरिट लिस्ट में आई हो, तुम 12वीं में मेरिट लिस्ट में आई हो, मेरिट से स्टडी की है, तुम क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एमपीपीएससी का दौर बहुत लंबा होता है, उसके लिए आपको बहुत ही धैर्य रख के अपनी तैयारी करनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा लगता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट आने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है। पूरी प्रोसेस को होने में ही 3 साल लगभग लग जाते हैं एक ईयर की एमपीपीएससी निकालने में। तो उस समय मम्मी पापा का जो साथ था वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए रहा। पापा का तो हाथ मेरे सर पे था ही, लेकिन मेरी जो मम्मी है उन्होंने मेरे से कुछ भी घर का काम नहीं करवाया, पूरा काम मेरी मम्मी ने किया। और मुझे मेंस के जो 6 दिन रहते हैं, जिसमें हमको 6 दिन लिखने का एग्जाम रहता है, तो 6 के 6 दिन मम्मी वहां पर 3 घंटे बिल्कुल धूप में इंतजार करेंगी। मैं बोलती थी कि मम्मी घर चले जाओ आप, मैं आ जाऊंगी, लेकिन नहीं, वहां पे बिल्कुल धूप में इंतजार करेंगी। पूरा मुझे लाने से लेकर आने तक का और बिल्कुल मेरा जो सारा काम है वो मम्मी ने अपने हाथों में लिया था कि मुझे एक भी काम ना करना पड़े। मुस्कान की मम्मी हमारे साथ हैं। आपकी बेटी डीएसपी बनने जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? खासतौर पर आपकी मेहनत भी बहुत ज्यादा है। हमें तो बहुत खुशी हुई है कि हमारी बच्ची इतनी ऊपर पहुंच गई है, तो हमें बहुत
अच्छा लग रहा है। लगातार स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, हाँ, हमेशा उसके साथ रही हैं। हाँ, साथ रहे हम। और एक दिन भी उसने खाली नहीं छोड़ा कि स्कूल ना गई हो, कॉलेज ना मुस्कान गई को हो। आपने कोई काम भी नहीं करने दिया? सारे नहीं, काम कुछ अपने नहीं। ऊपर? हाँ, हमारे ऊपर हमने सोचा भाई अपनी बच्ची आगे बढ़ रही है तो अपन थोड़ा उनके लिए कुछ कर सके। से बाकी और भी बच्चे हैं आपके, तो क्या ऐसी उम्मीद है कि मुस्कान के ऐसे हाँ। वो अब भी पढ़ाई करेंगे? हाँ, वो भी कर रही है पढ़ाई और वो भी ऊपर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये मुस्कान की माँ है, जो मुस्कान डीएसपी बनने जा रही हैं। इससे पहले अपने घर पहुंची हैं और कह सकते हैं कि आज जो खुशी का पल उनके परिवार को मुस्कान ने दिया है, वो और भी उनके 2-3 बच्चे और हैं, वो भी इसी तरीके की मुस्कान उनके चेहरे पर जरूर लाएंगे। कैमरा अंकित शर्मा के साथ विवेक शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। बैरागढ़ की बेटी मुस्कान सोनी डीएसपी बनी है। एमपीपीएससी के एग्जाम क्लियर होने के बाद आप देख सकते हैं गाड़ियों में वर्क करते हैं और इसी से प्रेरणा लेकर बेटी को इस तरीके की उन्होंने शिक्षा दी है कि बेटी ने लगातार जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें टॉप किया। और अब बात करें तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और लगन से मेहनत करने के लिए एक मिसाल बनी है। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। मोहन जी, आपकी बेटी डीएसपी बनी है, कैसा लग रहा है आपको? किस तरीके का अनुभव शेयर करें? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और अब इसके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। इतनी खुशी हो रही है कि पूछो मत। अब तो फर्स्ट टर्म में ही उसने एग्जाम क्लियर कर लिया है। हाँ। और किस तरीके की प्रेरणा दी है? आप लगातार मैकेनिकल का काम करते थे, वो भी देखती थी? वो शुरू से ही वो तो मेहनती लड़की थी और हम उसके पापा को देखती थी हमेशा कि वही कैसे मेहनत करते हैं, धूप में काम करते हैं। अब कहाँ उसकी पोस्टिंग होगी, इस तरह की जानकारी मिल पाएगी? तो आप देख सकते हैं उनके पिता की आंखें नम हैं। कह सकते हैं कि आज बेटी ने इतना बड़े पद पर पहुंची है तो कहीं ना कहीं पिता की सबसे बड़ी इसमें मेन भूमिका होती है और पिता की मेहनत ही रंग लाई है। आपकी मेहनत रंग लाई कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ, उनकी भी मेहनत है, बच्चे भी मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ के टीचर भी हैं जो अच्छे थे बहुत। साधु आसमानी में पढ़ी है मेरी लड़की, उनकी भी बहुत सहयोग रहा। हमारे संत नगर क्या नाम है, बेड़ागढ़ से संत सीताराम नगर है हमारा, जो कि नाम चेंज हो गया है। बेड़ागढ़ की जगह संत सीताराम नगर हो गया है। और हमारे संत जी की भी बहुत कृपा है, ऐसा मेरा सोचना है। बेटी की पढ़ाई के लिए उन्होंने जो मेहनत करी है उसी को देखते हुए बेटी ने आज इस तरीके से डीएसपी का एग्जाम फर्स्ट टर्म में ही क्लियर कर लिया गया है और कहीं ना कहीं एक पिता के लिए बड़ी गर्व की बात है। कैमरा अंकित शर्मा के साथ विवेक शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।